हरे कृष्णा। तो आज जानेंगे हम श्लोक 2 और 3। उससे पहले हम श्लोक 1 से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार कुरु नामक एक राजा, जिन्होंने अपने शरीर को त्याग करके भगवान को प्रसन्न किया था और बदले में भगवान से उन्हें एक धर्म का बीज प्राप्त हुआ था। जो भी काम इस धार्मिक स्थल पे होगा वो सफल होगा ही। बहुत सारे देव देवियाँ भी यहाँ पे आते थे अपने यज्ञ सफल करने। तो धृतराष्ट्र भी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था उनका पुत्र अधर्म के साथ है और पांडवों के पुत्र धर्म के साथ है, और जो धर्म के साथ है वो सफल होंगे ही। तो अभी हम जानेंगे धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमद् भगवत गीता में सर्वप्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने क्यों कहा था। तो धृत का मतलब है कस के पकड़ के रखना और धृतराष्ट्र का मतलब है राष्ट्र को कस के पकड़ के रखना। वो माया जाल में एकदम घिरे हुए थे। उनको हर एक चीज मेरा 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 ऐसा नजर आता था। मतलब वो समझते थे उनका राष्ट्र, उनका संपत्ति, उनके पुत्र वही सर्वोपरि है। एक राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, हर एक व्यक्ति एक समान होना चाहिए, पर उनके लिए उनका पुत्र सर्वोपरि थे और बाकी सब उनके सामने कुछ भी नहीं। जैसे कि उन्होंने पहले श्लोक में ही कहा था, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। दोनों ही कुरुवंश के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को अलग कर दिया और पांडवों के पुत्र को अलग कर दिया। तो चलिए दूसरे श्लोक पर। संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। यहाँ संजय कहते हैं, हे राजन, पांडवों द्वारा की गई व्यूह रचना देखकर महाराज दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से यह शब्द कहते हैं। श्लोक 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना का व्यूह का रचना। आपके ही परम प्रिय बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपद के पुत्र है, उन्होंने बहुत दक्षता के साथ एक व्यूहकार रचना किया है। एक्चुअली यहाँ द्रोणाचार्य को दुर्योधन ताना देते हुए ये शब्द कहते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य और दुर्योधन दोनों को ये पता था कि द्रुपद पुत्र द्वारा ही द्रोणाचार्य का अंत होगा।